हाय गाइस, मैं अश्वनी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट। और मैं आज आपको चारा मशीन यानी चारा क्राफ्टर दिखाने वाला हूं। और पुराना चारा क्राफ्टर मेरा था जो कि मोटर सेटिंग करने में दिक्कत आती थी, सेंटर करना पड़ता था, सेंटर सिस्टम बनाना पड़ता था। तो मैं आज अपने चारा क्राफ्ट में स्टैंड बना के लगा चुका हूँ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए हमारा पुराना चारा मशीन है और मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैं इसमें स्टैंड कैसे सेट किया हूँ और मोटर लगाने में अब कितनी आसानी हो चुकी है और पट्टे में सेंटर मिलाने का दिक्कत बहुत ही कम हो चुका है और एक बार सेंटर मिला देने से पूरा चारा कट जाता है। तो मैं दिखा रहा हूँ, आप पहले मेरी मशीन देख लीजिए। ये पुरानी वाली ही ओल्ड मॉडल की मशीन है और मैं इसे टेम्प्रोरी अभी यहीं सेट किया हूँ। तो अभी यहाँ पे हाल फिलहाल ये घास वाला चारा काटा गया था। तो यहाँ देखिए मैं मोटर इस पर अभी लगाया नहीं हूँ। मैं पहले आपको स्टैंड दिखा देता हूँ कि मैं ये स्टैंड कैसे बनाया हूँ और किस तरीके से बनाया हूँ। तो ये देखिए पहले हमारा स्टैंड, ये देखिए ये स्टैंड इसी मशीन में मैंने ज्वाइंट किया हुआ है और वेल्डिंग मैंने नहीं किया हुआ है। इसे मैं नट बोल्ट की सहायता से बहुत ही अच्छे तरीके से हैवी क्वालिटी में कसा है। और इस पर जो है कि मैं कितना भी लोड दे लेता हूँ, मोटर दे लेता हूँ, जितना भी लोड देना होता है मैं दे लेता हूँ। मशीन पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता है। तो मैं दिखाता हूँ, ये देखिए हमारा स्टैंड। ये स्टैंड मैंने बनाया है अपने हाथों से और मैंने पहले वेल्डिंग की सहायता से स्टैंड को बनाने के बावजूद ये देखिए ये यहाँ से क्रॉस पट्टी लगी हुई है मशीन में, यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ। तो ये पुराना ही छेद था, इस पर मैंने अपना ये पत्ती भी सेटिंग की और नया नट बोल्ट भी डाला। और यहाँ भी देखिए एक, बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ भी देखिए और यहाँ भी ये मैंने अपने जो है कि स्टैंड में हैवी छेद करवा के इसमें हैवी नट बोल्ट लगाए हुए हैं। तो मेरा स्टैंड इस पर टिका हुआ है और इस चारों नट बोल्ट की सहायता से ये स्टैंड भारी भरकम लोड मोटर का सह लेता है। और स्टैंड की खासियत मैं बताता हूँ, ये जो ग्रिप बनी हुई है पनारियाँ, ये देखिए ये बना हुआ है सिस्टम। ये तो ये एडजस्टिंग का है और ये भी इसका जो है कि मैंने बनाया हुआ है ग्रिप, तो ये भी इसका एडजस्टिंग का है। तो एडजस्टिंग कैसे होता है मैं बता देता हूँ। इसमें देखिए मोटर हम लगाते हैं सिंपली, तो मोटर का फाउंडेशन, जैसे एक फाउंडेशन का 2 बोल्ट यहाँ हो गया और 2 बोल्ट यहाँ हो गया, तो मोटर की फाउंडेशन की कितनी चौड़ाई है उस अनुसार यहाँ मैंने नीचे नट बोल्ट लगा रखा है दोनों में। तो ये तो एकदम पीछे फिक्स है, तो हम इसी को डिस्टर्ब करते हैं, आगे पीछे करते हैं, यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं। जितनी फाउंडेशन की चौड़ाई होती है उस अनुसार इस वाले जो है कि बेस को हम घसका के फिट कर लेते हैं। और उसके बाद ये जो हमारे सांचे बच रहे हैं, पनारियाँ बच रही हैं आगे पीछे करने का एडजस्टिंग, तो ये इसलिए मैंने छोड़ा है कि यहाँ पे मोटर लगाने के बावजूद यहाँ पे उसकी पुल्ली होगी, तो पुल्ली से इस पर पट्टा चढ़ाया जाता है। 12 फीट का इस पर पट्टा लगता है पूरा। तो 12 फीट का जब पट्टा लगता है तो पट्टा कभी कट के छोटा हो जाता है, तो ये एडजस्टिंग सिस्टम थोड़ा सा ढीला करके मोटर सेट को आगे की ओर बढ़ा दिया जाता है और फिर से वो पट्टा, पुराना छोटा पट्टा काम करने लगता है। तो ये एडजस्टिंग मैंने किस तरीके से बनाया है, बहुत ही सिंपल एडजस्टिंग मैंने बनाया है। सभी ये जो है कि एल मॉडल एंगल से ही बनाया है। और ये देखिए एडजस्टिंग का, यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं आप जो है कि यहाँ देखिए मैंने इसको जो है कि इसमें नट बोल्ट की सहायता से बनाया हुआ है। यहाँ देखिए नट बोल्ट कसा गया है और यहाँ भी देखिएगा नट बोल्ट कसा गया है और यहाँ आप साफ साफ देख रहे हैं कि नट बोल्ट कसा गया है और यहाँ भी जो है कि नट बोल्ट कसा गया है। और ये देखिए यहाँ भी नट बोल्ट है और यहाँ भी नट बोल्ट है। तो इसमें जो मैंने है, यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ एक पट्टी जोड़ी गई है दोनों में, तो इस पट्टी के नीचे नट बोल्ट कसा गया है। और ये नट बोल्ट इस तरीके से है कि जो है कि हम मोटर का नट बोल्ट खोल के मोटर को एडजस्टिंग कर लें, फाउंडेशन एडजस्टिंग कर लें। तो ये फाउंडेशन इसमें मैंने फिक्स किया हुआ है और ये बहुत ही हैवी हो चुका है, मशीन के साथ एकदम जुड़ चुका है। मैं कितना भी हिला लेता हूँ ये मशीन पूरी हिल जाती है, लेकिन ये फाउंडेशन या ये जो है कि स्टैंड इसका हिलने वाला नहीं है और बहुत ही अच्छा स्टैंड बन चुका है और मैंने इसको इस्तेमाल भी किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ आएंगे, तो इस पर हम मोटर लगा के आपको जो है कि पुआल वाला चारा काट के दिखाने वाले हैं। तो अगर आप भी मोटर सेंटरिंग से परेशान हैं तो आप भी इस प्रकार का स्टैंड बनवा सकते हैं। इसकी लागत जो है कि नियर अबाउट 1000 रुपये की आ रही है। और बहुत से किसान भाई हमारे और किसान मित्र और जो है कि किसान सहयोगी लोग
जो है कि अपने पुराने चारा मशीन में कुछ इस प्रकार से हमसे स्टैंड बनवा के ले भी जा रहे हैं। तो मैंने 2-3 स्टैंड बना के लोगों को दे चुका हूँ और फिटिंग कर चुका हूँ। तो ये स्टैंड बहुत ही सक्सेस है। और मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ जो भी स्टैंड मैंने यहाँ किया हुआ है, तो इसमें मैंने चारा मशीन में छेद किया नहीं है, किया था। जैसे यहाँ देखिए, मैं छेद को दिखाने के लिए यहाँ देखिए क्रॉस पट्टी लगी हुई है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो इस क्रॉस पट्टी में छेद पहले से ही था। जैसा कि मैं दिखा देता हूँ कैसे था। ये देखिए यहाँ क्रॉस पट्टी है, इस पर मोबिल गिर चुका है मेरा। और देखिए यहाँ एक बोल्ट है और दूसरा बोल्ट यहाँ है, ध्यान से देखिएगा, मोबिल इस पर गिरा हुआ है। तीसरा बोल्ट यहाँ है और चौथा बोल्ट यहाँ है और एक बोल्ट यहाँ भी है। तो चारों बोल्ट जैसे इस प्रकार का क्रॉस पट्टी इस पार लगाई गई है, सेम टू सेम उस पार भी क्रॉस पट्टी लगाई गई थी। तो उसी क्रॉस पट्टी वाले बोल्ट पे मैंने स्टैंड का फिटिंग कर दिया है और स्टैंड बहुत ही फिट है। और स्टैंड यहाँ फिट करने के बावजूद यहाँ मैं जब मोटर लगाता हूँ तो मोटर का पुल्ली एकदम ठीक यहाँ मैं एडजस्ट कर देता हूँ। यानी मोटर को आगे करके या पीछे करके जहाँ पे एडजस्टिंग आता है, ठीक इसके पुल्ली के सामने, मतलब मोटर का भी पुल्ली कर देता हूँ। और इस पर मात्र 12 फीट का पट्टा लगता है और बड़े ही आराम से ये मशीन चल जाती है। और इसका दूसरा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस ये है कि इसको हम कहीं भी, पूरे सेट को, ये स्टैंड इसमें जुड़ा हुआ है, तो पूरे मशीन सेट को हम उठा के कहीं अन्य जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर उसमें पुल्ली पट्टिया या सेंटरिंग की या सेंटर मिलाने की कोई झमेला नहीं होता है। और इस पर एक बार आप अगर मोटर सेट कर रहे हैं, सेंटर मिला दे रहे हैं, तो बार बार आपको सेंटर मिलाना नहीं होगा। तो जो है कि मैं बता देता हूँ कि ये पहले कुछ इस प्रकार चलता था। यहाँ मशीन थी मेरी, तो यहाँ मुझे मोटर गाड़ना पड़ता था और सेंटरिंग मिलाना पड़ता था और कम से कम नियर अबाउट 30 फुट का पट्टा लग जाता था। और दिक्कतें ये आती थी कि सेंटरिंग हिल गया या सेंटर गड़बड़ हो गई तो मोटर का पट्टा सही से चल नहीं पाता था, तो बार बार फेंकने की समस्या होती थी और इससे पट्टा उस साइड फेंक देता था। तो यहाँ जो है कि हमारे जो है कि ये गंडासा जो है बहुत ही हैवी होता है और बहुत ही चोखिला होता है। तो इसमें ये समस्या आ जाती थी कि कभी कभी पट्टे कट भी जाते थे, तो इससे हमारे पट्टों में जोड़ आ जाते थे। और जो मैंने ये स्टैंड अब तैयार कर चुका हूँ इसको, तो ये स्टैंड आप देख रहे हैं थोड़ा पुराना हो गया है, क्योंकि ये मशीन खुली आसमान में रखी है और बारिश भी हो रहा है, तो थोड़ा इस पर जंग आ चुका है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये स्टैंड जब से मैंने तैयार किया है और तब से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एक बार एडजस्टिंग मैं कर देता हूँ तो नियर अबाउट यहाँ तक मेरे पट्टे का लास्ट देखिए, यहाँ तक जो है कि ये देखिए यहाँ तक चिकना आपको दिख रहा है इधर खुरदरा, तो यहाँ तक मेरा लास्ट जाता है। इतना लगभग नियर अबाउट आधी इंच पट्टी छोड़ के हमारी चलती है। तो इससे हमको एक डर नहीं रहता है कि हमारा पट्टा उस साइड गिरेगा और गड़ासे में कट सकता है। और दूसरी सेफ्टी के लिए मैंने यहाँ एक देखिए यहाँ एक डंडी गाड़ रखी है और डंडी का ये मेन उद्देश्य है कि ये पट्टे को उधर जाने नहीं देता है। और दूसरा ये सिस्टम है कि अगर आपको कोई इमरजेंसी हुई या कोई दिक्कत समझ में आया तो आप डंडी को कुछ इस तरीके से, देखिए यहाँ है इस सामने, अगर आप डंडी को इस तरीके से ढकेलेंगे तो आपका पट्टा यहाँ से फेंक देगा और पट्टा नीचे गिर जाने से आपकी मशीन एकदम रुक जाएगी। तो मैं आपको जो भी स्टैंड ये बनाया हूँ आपको ये दिखा चुका हूँ। और मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जो है मैं इसका नेक्स्ट वाला वीडियो लेके आऊँगा, तो इस पर मैं मोटर फिट करके और पट्टा चढ़ा के और चारा काट के आपको दिखाऊँगा। तो आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अश्विनी मौर्य ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।